हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता एंड आई एम बैक विद एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। दोस्तों, हमने जो लास्ट पार्ट देखा था एक्समैन, जहां पे मूवी 1973 में खत्म होती है और बड़े बड़े देशों को म्यूटेंट्स के बारे में पता चला है और उनका भी एक ही मकसद है, उन्हें खत्म करना। ये मूवी 50 साल के बाद शुरू होती है 2023 में, यानी फ्यूचर में, जहाँ प्रोफेसर एक्स हमें नरेट करते हैं इंसानों ने म्यूटेंट्स को मारने के लिए सेंटिनल्स नाम के बड़े बड़े रोबोट्स बनाए थे जो म्यूटेंट्स के एक्स जीन को स्कैन करते हैं और उन्हें मार देते हैं, या फिर ऐसे इंसान जिनकी आगे की जनरेशन शायद म्यूटेंट बन सकती है, ऐसे सारे लोगों को मार डालते हैं, जिसके कारण म्यूटेंट्स के साथ साथ इंसानों के खिलाफ भी उनकी जंग छिड़ जाती है। हम किटी प्राइड नाम के म्यूटेंट को कोलोसस, ब्लिंक, वॉरपाथ, बिशप, सनस्पॉट और आइसमैन ऐसे बाकी एक्समैन के साथ देखते हैं, जहाँ पे ये सब लोग सेंटिनल से छुप रहे हैं। यहाँ पे किटी प्राइड की जो पावर्स रहती है दोस्तों, वो एनहांस होती है, यानी वो किसी का भी कॉन्शियसनेस यानी दिमाग के होश को वक्त में पीछे भेज सकती है। उस म्यूटेंट या इंसान का शरीर उसी वक्त में रहेगा लेकिन बेहोशी की हालत में, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस है, दिमाग, वो अतीत में एक विशेष टाइम में चला जाएगा और उस वक्त जो उसका शरीर होगा उस पे हावी होगा, जिससे हम अतीत में कुछ भी बदल कर सकते हैं और उसी से ये टाइमलाइन चेंज हो सकती है। इसी तरीके से बिशप, प्राइड और ये जो बाकी के एक्समैन हैं, वो सेंटिनल से छुप के भाग रहे थे। जब भी सेंटिनल्स अटैक करने आते, किटी जो है वो बिशप के दिमाग को अतीत में भेजती थी और जो भी ये इसका ग्रुप है इन्हें चेतावनी देती थी, जिसके कारण ये पूरा ग्रुप भाग जाता था वहाँ से सेंटिनल्स आने के पहले। दोस्तों, सेंटिनल्स काफी बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं, लेकिन इनके पास एक एडिशनल ऐसी पावर होती है जहाँ पे वो किसी भी म्यूटेंट की पावर, जो भी उनकी शक्तियां है, वो अपने में अब्सॉर्ब कर सकते हैं और वही पावर उनके खिलाफ यूज करते हैं। दोस्तों, ऐसी इनकी एक लड़ाई हो रही होती है जहाँ पे सेंटिनल्स किटी के ग्रुप पे हमला कर रहे होते हैं। किटी ने बिशप को ऑलरेडी पास्ट में भेजा होता है और इन दोनों का प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं बाकी के एक्समैन, लेकिन धीरे धीरे वो मारे जाते हैं। लेकिन बिशप कुछ दिन पहले पास्ट में जाके उसका जो ये ग्रुप है उसको चेतावनी देता है कि अभी यहाँ पे अटैक होने वाला है, उन्हें एक सेफ लोकेशन पे जाना चाहिए। ये पूरा ग्रुप चेतावनी के कारण वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के कारण दोस्तों ये पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाती है। अब टाइमलाइन ही चेंज हुई है, तो जब सेंटिनल्स किटी या फिर बेहोश बिशप पे जब हमला करे, उसके पहले ही ये सब लोग गायब हो जाते हैं, यानी ये टाइमलाइन इधर ही रुक जाती है और ये जो म्यूटेंट्स रहते हैं वो एक सेफ लोकेशन पे छुप जाते हैं। और दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है नए टाइमलाइन के साथ, जहाँ पे ये सारे लोग जिंदा हैं। वे लोग एक चाइनीज टेम्पल में छुपने जाते हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और स्ट्रॉम, वुल्वरीन इनसे होती है। किटी के पावर को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर एक्स उन्हें बताते हैं कि शायद वो अतीत में जाके सेंटिनल के प्रोग्राम क्रिएट होने के पहले ही उन्हें मिटा सकते हैं। वो आगे बताते हैं कि ये सारी चीजें 1973 में शुरू हुई थी। सेंटिनल्स ये रोबोट दरअसल मिलिट्री साइंटिस्ट बोलिवियर ट्रैंक ने बनाए थे। उस वक्त ये रोबोट्स इतने एडवांस नहीं थे, लेकिन मिस्टिक जो रहती है वो बोलिवियर ट्रैंक को मार देती है। इसकी मौत के कारण गवर्नमेंट फोर्सेस अलार्म होते हैं एंड वे लोग उसी समय मिस्टिक को पकड़ लेते हैं और उस पे एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। मिस्टिक के यूनिक डीएनए से वे लोग एडवांस सेंटिनल का प्रोग्राम बनाते हैं जो म्यूटेंट का शेप या उनकी शक्तियां अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी के कारण सेंटिनल जो भी म्यूटेंट को टच करते हैं उनकी सारी पावर उनमें आ जाती है। जेवियर एंड मैग्नेटो दोनों एक टीम होकर अतीत में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो कमजोर पड़ सकते थे, इसीलिए वुल्वरीन जाने का फैसला करता है। लेकिन किटी की पावर इतनी भी एडवांस नहीं थी कि वो 50 साल पहले जाए, तो यहाँ पे प्रोफेसर एक्स अपने पावर्स यूज करके किटी के दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और वुल्वरीन अतीत में जाता है। अतीत में जाने के बाद वुल्वरीन को प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के साथ मिलके मिस्टिक जो साइंटिस्ट को मारने वाली है उस चीज को रोकना था, ताकि गवर्नमेंट को मिस्टिक के डीएनए ना मिले। वुल्वरीन सफलता से अतीत में चला जाता है 1973 में। उसके उस वक्त के शरीर में वो उठता है जहाँ पे वो यंग था। वहाँ से डायरेक्टली वो प्रोफेसर एक्स से मिलने जाता है। तो दूसरी जगह पे दोस्तों हम बोलिवियर ट्रैक को देखते हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस में था जहाँ पे सब लोगों को वो सेंटिनल प्रोग्राम के बारे में बता रहा था ताकि उनसे फंडिंग मिले, लेकिन गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को फंडिंग नहीं देती क्योंकि गवर्नमेंट के अनुसार इंसान और म्यूटेंट एक तरीके से शांति से रह सकते हैं। तो दूसरी जगह पे वियतनाम में हम देखते हैं यूएस मिलिट्री कैंप में, वहाँ पे कुछ म्यूटेंट्स को काफी बुरी हालत में रखा था और वहाँ पे वापस उन्हें यूएसए में साइंटिस्ट बोलिवियर ट्रैक के एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जा रहा था। इसी के कारण उनको एक इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनकी शक्तियाँ थोड़े वक्त के लिए बंद पड़ जाए। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टिक आती है आर्मी ऑफिसर के रूप में और वो बाकी ऑफिशियल्स पे हमला करती है और ये जो सारे म्यूटेंट्स रहते हैं उन्हें आजाद कराती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक और म्यूटेंट था, वो था हॉक पहले पार्ट से, और वो एरिक का पता पूछता है। तो मिस्टिक कहती है कि मैं अभी अकेले ही काम कर रही हूँ, एरिक या चार्ल्स के साथ नहीं हूँ। दोस्तों, यहाँ पे कई सालों से म्यूटेंट्स काफी शांत थे, ऐसा कोई भी गलत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट बोलिवियर ट्रैक जो है वो इन सारे म्यूटेंट्स को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था ताकि उन्हें हमेशा के लिए मारने का हथियार मिले। इसीलिए मिस्टिक ट्रैक को मारने का फैसला करती है। यहाँ पे वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स के मैंशन में जा पहुँचता है जो कि अभी पूरा खंडर
बन गया था, वहाँ पे वो बीस्ट से मिलता है। वो वुल्वरिन को पहचानने से इनकार करता है क्योंकि अभी इस टाइमलाइन में दोनों की मुलाकात हुई नहीं है। वुल्वरिन फिर घर में घुसता है और प्रोफेसर एक्स से मिलने की मांग करता है। प्रोफेसर एक्स उसके सामने आते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो चल फिर सकते थे और पूरे शराब के नशे में डूबे हुए थे। यहाँ पे बीस्ट ने एक ऐसा सीरम बनाया था जो उसको जानवर से वापस इंसान बना सकता है, और वही सीरम एडवांस करके उसने प्रोफेसर एक्स को दिया था ताकि वो चल फिर सकते हैं। लेकिन उस सीरम का साइड इफेक्ट ये होता है कि जो प्रोफेसर की टेलीपैथी एबिलिटी थी वो चली गई थी, यानी वो अभी किसी के भी माइंड में झांक के नहीं देख सकते। वो एक जिस नॉर्मल इंसान बन गए थे। वुल्वरिन इनको फ्यूचर की हकीकत बताता है, लेकिन प्रोफेसर एक्स जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थे। प्रोफेसर एक्स काफी डिप्रेस थे क्योंकि यहाँ पे जितने भी म्यूटेंट स्टूडेंट्स थे उन सबको गवर्नमेंट ने वॉर में भेजा था। यहाँ पे प्रोफेसर एक्स इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्हें उनको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो उनकी बचपन की दोस्त थी मिस्टिक, उसे भी वो बचा नहीं पाए थे, और इन सब के लिए वो खुद को और मैग्नेटो को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे। काफी मनाने के बाद प्रोफेसर एक्स मान जाते हैं वुल्वरिन की मदद करने के लिए ताकि वो मिस्टिक से मिल सके, और आगे वे लोग मैग्नेटो को जेल से छुड़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन मैग्नेटो ने 10 साल पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का मर्डर किया था और उसी के जुर्म में उसे जेल डाला था। लेकिन मैग्नेटो को जेल से निकालने के लिए उन्हें क्विकसिल्वर की मदद लेनी पड़ती है और उसी से मैग्नेटो को छुड़ाते हैं। लेकिन उस बिल्डिंग में किचन के यहाँ पे सारे गार्ड्स उनको घेर लेते हैं, लेकिन क्विकसिल्वर तभी वक्त को धीमा कर देता है और जो भी बुलेट्स इनकी तरफ आ रही थी उन्हें दूसरे डायरेक्शन में डाल देता है। दोस्तों ये वन ऑफ बेस्ट सीन है, और उसी तरीके से ये चारों लोग जेल से निकल जाते हैं। मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स के बीच में काफी झगड़ा था, लेकिन एक बड़े कॉज के लिए इस झगड़े को वो साइड में रखते हैं और वहाँ से फिर ये चारों लोग मिस्टिक को ढूंढने जाते हैं। ट्रैश तभी बाकी वर्ल्ड लीडर के साथ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में था। मिस्टिक वहाँ पहुंच जाती है और एक वियतनामी ऑफिसर के रूप में कॉन्फ्रेंस में चली जाती है, और जब उसे वो मारने वाली थी तभी वहाँ पे चार्ल्स, एरिक और बाकी के एक्समैन आके उसे रोकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एरिक के अनुसार म्यूटेंट्स के लिए मिस्टिक अब खतरा बन गई थी क्योंकि उसका डीएनए यूनिक था, इसीलिए वो उसे मारने के लिए जाता है और गन से उस पे फायरिंग करने लगता है। मिस्टिक को उसके पैर में गोली लगती है, लेकिन तभी बीस्ट अपने रूप में आके एरिक के ऊपर हमला करता है क्योंकि उसे मिस्टिक पसंद थी, और पब्लिक में इन दोनों म्यूटेंट्स की लड़ाई शुरू होती है। इसी में मिस्टिक चुपके से भाग जाती है वहाँ से, लेकिन दोस्तों उसका खून जो है वो जमीन पे गिर जाता है और वही खून के सैंपल ट्रैश को मिलते हैं। बस उसे वही डीएनए चाहिए था जो उसे मिल जाता है, यानी दोस्तों यहाँ पे उसकी मौत तो टल जाती है लेकिन उसे डीएनए के सैंपल मिल जाते हैं। अब इतने लड़ाई के बाद गवर्नमेंट को भी ऐसा लगने लगता है कि म्यूटेंट खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वे लोग सेंटिनल प्रोग्राम को मंजूरी दे देते हैं। यहाँ पे एरिक गुस्से में अपने राह में चला जाता है और प्रोफेसर एक्स अपने बाकी म्यूटेंट के साथ अपने मेंशन में चले आते हैं। उन्हें एक बात रियलाइज होती है कि अगर उनकी पावर उनके पास होती तो वो मिस्टिक या एरिक को मैनिपुलेट करके इस झगड़े को रोक सकते थे, इसीलिए वो सीरम लेना बंद करते हैं, जिसके कारण उनकी सारी पावर्स तो वापस आती है, लेकिन उन्हें वापस व्हीलचेयर पे बैठना पड़ता है। वो सेलेब्रो के मदद से मिस्टिक का पता ढूंढते हैं जो कि अभी डीसी में जा रही थी ताकि वो ट्रैश को वहाँ पे पकड़ के मार सके। तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटो भी ट्रैश की जो सिक्योरिटी फैसिलिटी थी वहाँ पे जाता है, जहाँ से वो अपना हेलमेट एंड सूट लेता है और वो पूरा मैग्नेटो के रूप में वापस आ जाता है। और जो उसका पहले का प्लान था कि इंसानों को मार के म्यूटेंट्स की एक रेस होनी चाहिए, वो एग्जीक्यूट करने का सोचता है ताकि फ्यूचर में कोई इंसान या रोबोट्स बचे ही ना म्यूटेंट्स को मारने के लिए। डीसी में प्रेसिडेंट निक्सन व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस लेते हैं जहाँ पे वो सेंटिनल रोबोट को पूरी दुनिया के सामने लाने वाले थे जो म्यूटेंट्स के एक्स जीन को डिटेक्ट करके उन्हें मारता है। इसी भीड़ में हम प्रोफेसर एक्स उनकी टीम को भी देखते हैं और वे लोग मिस्टिक को ढूंढने लगते हैं। मिस्टिक जो है वो एक दूसरे ऑफिशियल के रूप में होती है और वो साइंटिस्ट को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी प्रोफेसर अपने टेलीपैथी के थ्रू उसे समझाने लगते हैं कि उसे मत मारो, यहाँ उसे हीरो बनने का चांस मिल रहा है ताकि वो अपने पूरे म्यूटेंट के रेस को बचा सकती है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे मैग्नेटो आ जाता है। वो एक पूरे स्टेडियम को उठा के व्हाइट हाउस के अराउंड डाल देता है ताकि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो बाहर ना जा सके, और जो सेंटिनल्स रहते हैं उनको भी अपने कंट्रोल में लेके चालू कर देता है। सेंटिनल्स मैग्नेटो के कंट्रोल में थे, लेकिन फिर भी वो बीस्ट एंड वुल्वरिन पे हमला करते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट्स थे, और यहाँ पे उनकी घमासान लड़ाई शुरू होती है ताकि वो मैग्नेटो के बीच में ना आए। सेंटिनल्स दोनों के ऊपर बहुत ही भारी पड़ते हैं। इसी बीच में वुल्वरिन मैग्नेटो के ऊपर हमला करता है, लेकिन मैग्नेटो वुल्वरिन के शरीर में आयरन रॉड डाल देता है और उसे बहुत ही दूर फेंकता है और वुल्वरिन एक तालाब में जाके डूबने लगता है। दोस्तों ये सारी लड़ाई और मैग्नेटो का ये रूप देख के सारे वर्ल्ड लीडर जो रहते हैं वो एक सेफ रूम में चले जाते हैं छुपने के लिए, लेकिन मैग्नेटो उन सबको रूम से बाहर निकालता है क्योंकि उसे प्रेसिडेंट को मारना था, और पूरे कैमरे के थ्रू वो दुनिया से बात करने लगता है कि यहाँ पे वो म्यूटेंट्स को सुपीरियर साबित करना चाहता है यूएस प्रेसिडेंट को मार के। लेकिन तभी यूएस के प्रेसिडेंट निक्सन सामने आते हैं कि तुम मेरी जान लो लेकिन बाकी
बाकी सारे लोगों को छोड़ दो। दोस्तों दरअसल ये प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टीक होती है, उसने अपना मन बदल दिया था और वो प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए आती है। उसी वक्त एक सेंटिनल बीस्ट को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी वो इमीडिएटली सीरम का जो एंटीडोट रहता है वो इंजेक्ट करता है, जिसके कारण वो वापस इंसान बन जाता है और सेंटिनल उसे एज अ म्यूटेंट डिटेक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद वही सेंटिनल मैग्नेटो और मिस्टीक को म्यूटेंट डिटेक्ट करता है और उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन मैग्नेटो उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। यही मौका देख के मिस्टीक के पास एक प्लास्टिक बुलेट रहती है, वो मैग्नेटो को मारती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है और वो उसका हेलमेट निकालती है, जिससे चार्ल्स एरिक का माइंड एक्सेस करता है और उसे शांत कराता है। मैग्नेटो का कंसंट्रेशन जाने के कारण सारे जो रोबोट्स रहते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी भी मिस्टीक को साइंटिस्ट ट्रैंक को मारना था, इसीलिए उसको वो गन पॉइंट पे लेती है। लेकिन चार्ल्स अपने शक्तियों के साथ उससे बातें करने लगते हैं कि ये गलत है, उसे प्लीज मत मारो, पुलिस के हवाले हम करेंगे, बट अगर तुम यहाँ आज इसको मारोगी तो कल म्यूटेंट्स का हाल बहुत ही खराब होगा। तो वो भी शांत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैग्नेटो के आसपास पुलिस आ जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर को कहता है कि अगर मैं आज पकड़ा गया तो ये कानून मुझे मार डालेगा। इसी के कारण चार्ल्स उसे छुड़ा देता है। यहाँ पे ट्रैंक की हकीकत भी सामने आ जाती है कि वो यूएस मिलिट्री की सारे सीक्रेट वियतनाम ऑफिशियल्स को बेच रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट उसे भी पकड़ती है और उसका जो ये प्रोग्राम था सेंटिनल्स का वो हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब दोस्तों आता है मेन प्लॉट सीन। अगर सेंटिनल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते तो जो टाइमलाइन हम देख रहे थे स्टार्टिंग में वो पूरी तरीके से बदल जाती है। यहाँ पे हम फ्यूचर का एक ग्लिम्स देखते हैं, जहाँ पे फ्यूचर में एक एक करके सारे जो म्यूटेंट्स थे वो सेंटिनल्स के साथ लड़ाई में मारे जाते हैं। जब सेंटिनल्स रूम के अंदर आ जाता है बेहोश वुल्वरीन, प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो को मारने के लिए, तभी सब कुछ गायब हो जाता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो टाइमलाइन पूरी तरीके से बदल गई थी। क्योंकि पूरी टाइमलाइन बदल जाने के कारण 2023 में कोई भी सेंटिनल्स नहीं थे और वुल्वरीन सीधा नींद से उठता है 2023 में। वो प्रोफेसर एक्स के मेंशन में था, जहाँ पे वो रोग, बीस्ट, जीन ग्रे इन सबको देखता है। ये सारे म्यूटेंट्स दोस्तों पहले के टाइमलाइन में मारे गए थे। वो प्रोफेसर एक्स को मिलने जाता है और प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम्हें अतीत की कौन सी चीज याद है, तो वो कहता है कि उसके दिमाग में दोनों भी टाइमलाइन की यादें हैं। एक वो टाइमलाइन थी जहाँ पे सारे म्यूटेंट्स मारे जाते हैं और एक दूसरी टाइमलाइन थी जहाँ पे अभी वो है। और दोस्तों इसी तरह से फ्यूचर से लोग पास्ट बदल देते हैं। हम वापस 1973 में दोस्तों देखते हैं, जहाँ पे इस पूरे लड़ाई के बाद वुल्वरीन उस तालाब में गिर गया था। उसे यूएस आर्मी का जो ऑफिसर रहता है स्ट्राइकर, वो बचाता है। वो दरअसल मिस्टीक होती है। और दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर एक्स बहुत ही खूबसूरत लाइन कहते हैं। वो कहते हैं समय और भविष्य कभी भी फिक्स नहीं होते, हमारी छोटी छोटी चीजें या चॉइसेस के कारण हमेशा ये समय और भविष्य बदलते रहते हैं। यानी वुल्वरीन के पास में आने के कारण ही एक नई टाइमलाइन शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब लोग सुरक्षित थे। और दोस्तों ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं जो सबसे पहला म्यूटेंट था, जिसको अपोकलिप्स भी बोलते हैं, लोग उसकी पूजा कर रहे थे और उसके साथ उसके 4 हॉर्समैन यानी पावरफुल म्यूटेंट्स थे। वो वहाँ पे पिरामिड बनाता है। और दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट पार्ट यानी अपोकलिप्स की शुरुआत होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।